नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं KBN भारत। तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पूरे राजकीय सम्मान के साथ दोनों बेटियों कृतिका और तारिणी ने अंतिम संस्कार किया। प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई, लेकिन आमतौर पर भारत में 21 या 19 या 17 तोपों की सलामी दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्हें 21 या 19 तोपों की सलामी क्यों नहीं दी गई, उन्हें 17 ही तोपों की सलामी क्यों दी गई। तो बता दें कि इसके पीछे की वजह क्या है। भारत के राष्ट्रपति और वरिष्ठ नेताओं को उनके अंतिम संस्कार के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है। नौसेना प्रमुख, थल सेना और वायुसेना के कर्मचारियों को 17 तोपों की सलामी दी जाती है। CDS का पद भी सेनाध्यक्ष के बराबर ही होता है। यही वजह है कि जनरल रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई। 17 तोपों की सलामी देकर सेना ने अपने सर्वोच्च सेनापति को आखिरी सैल्यूट दिया, जो कि सेना के प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। तो वहीं 19 तोपों की सलामी तब दी जाती है जब किसी राज्य का कोई विदेशी प्रमुख भारत आता है या भारत के वरिष्ठ नेता गार्ड ऑफ ऑनर के रूप में किसी दूसरे देश का दौरा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्वतंत्रता से पहले 101 तोपों की सलामी भी दी जाती थी। 101 तोपों की सलामी केवल भारत के सम्राट यानी कि ब्रिटिश क्राउन को दी जाती थी। इसके बाद 31 तोपों की सलामी या शाही सलामी का चलन था। ये शाही परिवार के सदस्यों के लिए आरक्षित थी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अंग्रेजों की ये परंपरा जारी रखी, बस तोपों की संख्या कम कर दी गई। आमतौर पर पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों को राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है, लेकिन हाल ही के दिनों में नियमों में बदलाव किया गया है। अब राज्य सरकारें तय करती हैं कि किसे राजकीय अंतिम संस्कार दिया जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना